को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार जय धर्मेश। प्रकृति पर्व सरहुल खद्दी की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी देश विदेश में हमारे सरहुल पर्व को, सरना धर्म को, प्रकृति पर्व को मानने वाले हमारे देश विदेश और देश के कोने कोने में रहने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रकृति पर्व का जो प्रेम और भाईचारगी का जो संदेश है, पूरे दुनिया में जिस तरह से प्रकृति हम सबों के लिए प्रेम और भाईचारगी का संदेश देता है, हम सबों को एक नया जीवन जीने का एक स्रोत उनसे मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। पूरे संसार को प्रकृति ने अपने गोद में, अपने माने आंचल में हमें प्रकृति से संवारा है, हमें नवजीवन देता है। इसलिए हम सभी जितने भी हमारे अनुयायी हैं, हमारे सभी श्रद्धालु भक्तगण हैं, सरना धर्मावलंबी हैं या अन्य धर्म को भी मानने वाले हैं, इस प्रकृति पर्व में सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जय धर्मेश। गुरुजी जोहार। प्रकृति पर्व सरहुल है, आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकृति के सब पुजारी हैं, प्रकृति के सच्चे प्रहरी भी हैं। इस मौके पर धर्म गुरु हैं आप, क्या कुछ कहना चाहते हैं सरहुल को लेकर? क्या कुछ शुभकामनाएं हैं आप? सरहुल पर्व को लेके इतनी खुशी हो रही है और इतनी खुशी होती है। वास्तव में इस संसार का सबसे बड़ा महापर्व है और इस महापर्व के बारे में दो शब्द कहना अपने आप में बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हम इस प्रकृति महापर्व को विशेष तौर पर मना रहे हैं। बाकी प्रकृति तो प्रकृति ही है, लेकिन खास दिन जो हम लोग चैत्र तृतीया को प्रकृति पर्व मनाते हैं, हमारे लिए विशेष दिन है। सभी हमारे पूरे देश दुनिया में जहाँ भी हमारे आदिवासी रहते हैं और इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि चैत्र तृतीया हमारे लिए बड़ा विशेष दिन है और प्रकृति पूरे दुनिया के लिए और हम इस संसार के मनुष्य जीव जंतुओं के लिए बड़ा ही यह खुशी लेकर आती है। जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमारे लिए, हम उसके लिए बच्चे के समान हैं। प्रकृति को हम पिता और माँ के रूप में हम लोग मानते हैं और इसलिए धरती माँ और धर्मेश, खासकर सूर्य और धरती की विवाह का दिन है चैत्र तृतीया। और सूर्य और धरती की विवाह होने पर ही पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हों या वनस्पति हों, सभी के अंदर में या उनको इस संसार में जो नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं, तो हम सबों के लिए नए फूल और नए फल लेकर प्रकृति हमारे लिए आती है। तो इसलिए प्रकृति महापर्व जो है हमारे लिए, मानव जीवन के लिए, इस संसार के हर एक जीव जंतुओं के लिए बड़ा ही खुशदायी है। और इसलिए इस महापर्व में हम सभी लोगों को बड़ी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं और मिलजुल कर इस प्रकृति पर्व को सभी लोग मनाएं। जो संदेश प्रकृति हमारे लिए देता है, क्योंकि हम मनुष्य होकर जो प्रकृति हमारे लिए जो उदाहरण, हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत है, हम प्रकृति के लिए हैं और प्रकृति हमारे लिए है। तो इसलिए प्रकृति में जीवन जीना ही माने इस संसार के सभी लोगों के लिए लाभप्रद है। और आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति की अवहेलना करते हैं, जिसका कारण है कि हम जरूर कहते हैं कि पूरा दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग में से माने गुजर रहा है,
तो उसको हम सबों को मैंने जानना होगा। और प्रकृति के नज़दीक हमारे पूर्वज शुरू से रहे हैं, और इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, खासकर आज जो हम लोग सरहुल पूर्व संध्या रखे हैं, और इस सरहुल पूर्व संध्या को जो तैयारी कर रहे हैं कि चैत्र तृतीया को हमारा जो पूजा पाठ होगा प्रत्येक गांव में, उसके लिए हम लोग सप्ताह दिन 15 दिन से इसकी तैयारी होती है। पहले हमारे पूर्वज जैसे ही फगुआ कटता है, फगुआ हम लोग जो काटते हैं, और फगुआ काटने के बाद मैंने हम लोग का लुड्ढो सेंद्रा बोलते हैं। प्रत्येक गांव के लोग मैंने 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए लोग गांव से जंगल की ओर जाते हैं, जंगल में, और अपने जो भी कृषि कार्य जो वस्तु होता है वो जंगल से लेके आते हैं। और फगुआ काटने के बाद सुबह पूजा पाठ करने के बाद अपना धर्मेश सिंह बोंगा को याद करने पूजा के बाद लोग जंगल चले जाते हैं। और माताएं बहनें जो गांव में रहती हैं वो सारे लोग उपवास प्यास में रहती हैं, और कुआं हो या तालाब में नहाते भी नहीं जब तक कि लोग सेंद्रा से वापस नहीं आते हैं। वो आने के बाद में उनका स्वागत होता है। जिस कुआं को ढका जाता है सिमर का डाल या जो भी, और जो ये डाल वगैरह होता है उसको हटाते हैं। फिर हटाने के बाद में पानी निकाला जाता है पहान के द्वारा, और तब फिर उस पानी से उनका स्वागत होता है। फिर पर पकवान होता है, तब फिर फगुआ का हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो शुरुआत है फगुआ के दिन से, लोग बहुत सारे गांव में वहाँ लोग 15 दिन तक सरना स्थल में ही रहते हैं। और सरना स्थल में रह के पूरा जब अभी चांद दिखेगा, चांद दिखने के बाद जो 3 दिन जो होगा, और उसी दिन वहाँ सरना स्थल में घड़ों में पानी रखा जाता है। और ये हम लोगों के द्वारा यह मान्यता है, और देखा भी गया था कि घड़ा में पानी अपने आप भर जाता है। और जब घड़े में पानी भर के जब वो बाहर आने लगता है, और जिस दिशा की ओर पानी अगर बह रहा है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस बार बारिश खूब होगी, और जो प्रकृति है हमारे लिए खुशी लेके आ रही है। और दक्षिण दिशा हो चाहे पूर्व दिशा हो, उस दिशा से वर्षा होगी। इस तरह से अनुमान लोग लगाते हैं। तो हमारे लिए इस संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए ये पर्व जो है खुशी लेकर आती है। इसलिए एक गीत भी लोग मैंने गाते हैं। हमारे उपदेश जो है, एकयता मन्यता डाड़ानु ओड़ा खा खा री रिया री, एकयता अखरानु पिल्लर जोखर मने रीर यार नार गुचा भैया एरा से, गुचा भैया पाड़ा से, खद्दी पैरी पहाड़ा से, खद्दी पैरी बेचा से। तो मैंने पूरा चिड़िया चहचहाने लगता है इस पर्व के खुशी में। जो है केवल मानव ही नहीं, माने जो पंछी हैं, जानवर हैं, सभी माने खुशी मनाने लगते हैं पर्व के आने से। पेड़ में जितने कीड़े मकोड़े जो रहते हैं उनके अंदर में भी कि एक नया फल और नया फूल लेके आ रहा है हमारे लिए, और इसलिए वो लोग भी चिड़िया चहचहाने लगता है। अब नया फल आएगा, नया पत्ती आ रहा है, नया फूल लग रहा है, इसलिए वो लोग भी खुशी मनाते हैं। और गाँव के अखड़ा में मैंने युवा युवतियाँ पहान पुजार सभी लोग अखड़ा में गीत नाचने गाने लगते हैं कि अब प्रकृति जो है हमारे स्वागत के लिए मैंने फूल और फल लेके आ रहे। जैसे हम लोग गांव घर में बहुत सारे लोग भट्ठा चले जाते हैं, कमाने के लिए चले जाते हैं। जैसे बहुत लोग आर्मी में हैं, साल भर घर में नहीं रहते, बाहर रहते, कमाने जाते हैं। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं तो बच्चों के लिए कपड़ा लेके आते हैं, कुछ खाने पीने का सुंदर वस्तु लेके आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का मान्यता है कि प्रकृति जो है हम सबों से वादा किया है कि जब हम फूल लेके आए, पूरा मैंने पृथ्वी मैंने फूल से पटा रहता है और सफ़ेद दिखता है। जब ये इस संसार में हमारे लोग भगवान की भक्ति जब करते थे तो शर्म भी नहीं करते थे, फिर भी भोजन मिलता था। लेकिन जब भगवान जब नाराज हो गए तो फिर लोगों को छोड़ के जब जाने लगे, और तब पूरा अंधेरा छा गया, तब भगवान धर्मेश ने कहा एक बात कि तुम लोग जब जब मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारे बीच आऊँगा, और साल में मुझे तुम कैसे आभास करोगे, तुम कैसे मुझे महसूस करोगे। जब पृथ्वी में चारों ओर जब फूल से हम पेड़ों को भर देंगे, तब तुम समझना कि हम इस संसार में तुम्हारे लिए फल और फूल लेके आ रहे हैं, तुम्हारा स्वागत भी करेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ के लेके आएंगे। तभी समझना कि हम इस संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ को लेके आ रहे हैं। और इसलिए हमारे पूर्वज मैंने इस प्रकृति को ये मानते हैं कि भगवान धर्मेश जो है हमारे लिए फूल और फल लेके आ रहे हैं। और इसीलिए मैंने उदाहरण के लिए कहा कि लोग नौकरी चाकरी के लिए बाहर भी जाते हैं तो
माने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। उसी तरह हमारा भगवान, हमारा पिता, हमारा माता क्या है? धरती माँ है, सूर्य हमारा पिता है। और उसके विवाह का जब विवाह होगा तब पृथ्वी में पानी आएगा, पृथ्वी में फल मिलेगा, पृथ्वी में सुख और शांति से रहेंगे। और इसलिए हम लोग प्रकृति पर्व को इतने अच्छे ढंग से मनाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि चिड़िया भी चहचहाने लगता है, गीत गाने लगता है कि अब फूल आ गया है। वो भी जानता है कि भगवान धर्मेश अब हमारे लिए कुछ लेगा, मेरे माता पिता हैं वो हमारे लिए कुछ ले। और इसलिए अखड़ा में जहाँ तहाँ सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं और धर्मेश सिंह बोंगा को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में खुशी लेके आया, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लेके आया। ये माने हमारे पूर्वज मनाते हैं। इसका मूल सार जो है, हम सरना स्थल में भगवान धर्मेश को प्रकृति के छांव में, प्रकृति की गोद में हम उसे महसूस करते हैं, हम उसे माने जीवन में एहसास करते हैं, उनको अनुभव करते हैं। और अनादि प्रार्थना के माध्यम से सभी पहान, पुजार, बेल, दीवान की अगुवाई में, धर्म गुरुओं की अगुवाई में, पूरे गांव टोला की अगुवाई में हम लोग इस प्रकृति पर्व को, इस संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव हैं, सभी के लिए हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। और इसलिए आदिवासियों के अंदर में किसी तरह का किसी के प्रति कोई बैर नहीं है। और इसलिए प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, और प्रकृति से बड़ा कोई माने धर्म नहीं। और इसीलिए हम सरना धर्म जो है हमारा प्रकृति धर्म है। और इसीलिए हम सरना धर्म कोड की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये सरना धर्म जो है स्वयंभू है, अपरूपी है, भूमिपुट है। इसे भूमि से पैदा हुआ धर्म, इसीलिए हम लोग इसको भूमिपुट कहते हैं। ये अपने आप प्रकृति को किसने रचा, जिसे हम सारना कहते हैं, जिसे हम धर्मेश कहते हैं, जिसे आंखों के द्वारा हम नहीं देख सकते, उसी का ये रचा हुआ है। संसार को रचना करने वाला हमारा जो माने, और इस संसार को नाश करने वाला, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस संसार की रचना की और इस संसार को बिगाड़ने वाला, नाश करने वाला धर्मेश सिंह बोंगा, उस सारना को हम लोग उस प्रकृति के छांव में, गोद में हम लोग याद करते हैं। तो ये सरना जो हमारा धर्म है, जो स्वयंभू है, अपरूपी है, अपने आप ये धर्म। और दूसरे धर्म के बारे में मैं यही कहूँगा कि सभी धर्मों में माने प्रेम भाव तो है, लेकिन मानव रचित, मानव द्वारा जो रचना किया गया है, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, लेकिन हम उस व्यवस्था को मानते हैं जिसे प्रकृति द्वारा रचा गया है, प्रकृति द्वारा माने बनाया गया है। उसी व्यवस्था को हम इस प्रकृति के रूप में स्वीकार करते हैं, इसको आत्मसात करते हैं। इसलिए जो भी व्यवस्था प्रकृति द्वारा रचा गया है उसे हम आदिवासी मानते हैं, विश्वास करते हैं। और उसी के अनुरूप मौसम के अनुसार हमारा गीत गोविंद होता है, मौसम के अनुसार हमारा खेती बाड़ी होता है, मौसम के अनुसार हमारा पर्व और त्यौहार होता है। और इसलिए हम लोग ऐसे अंदाजी कहीं भी कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाते हैं अभी पूरे संसार में, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। और जीवन में जिसमें परिवर्तन, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, और इसलिए हमारे जीवन में जैसे हम जन्म लेते हैं, बचपना हमारा होता है, जवानी आता है, फिर बुढ़ापा होता है, इस दुनिया से एक दिन हम लोग चले जाते हैं। ये जीवन चक्र जो है, सरना क्या है? जीवन चक्र है। और माने पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। और हम लोग इसीलिए माने दाएं से बाएं जो हम परिक्रमा करते हैं, दाएं से बाएं, और हमारा पृथ्वी भी सूर्य का परिक्रमा दाएं से बाएं को परिक्रमा करता है। और इसलिए आज इसको हम लोग फॉलो करते हैं। और इसलिए हम अगर नाच नृत्य भी करते हैं तो दाएं से बाएं की ओर, किसी मेहमान नवाजी भी हम लोग अगर देना हो तो दाएं से बाएं की ओर, और हम अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो दाएं से बाएं की ओर। तो इस तरह से खेत भी हम अगर जोत रहे हैं तो दाएं से बाएं की ओर। तो इस तरह से चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम जब सम्मान करते हैं तो दाएं से बाएं की ओर। तो हम प्रकृति का उस हर सिस्टम को हम लोग मानते हैं। अब हाँ, अब आधुनिक युग में थोड़ा सा कमी बेसी तो होता है, लेकिन पूरा हम लोग कोशिश करते हैं इसको फॉलो करने का। तो आज पूरा हम सभी लोगों को आज ये संदेश देना चाहते हैं,
इस आज के पूर्व संध्या समारोह में कि सभी लोग चैत तृतीया को अपने सरना स्थल में पूरे हर्षोल्लास के साथ आप खुशी मनाएं। अपने पहान पुजार महते मुंडापन भरा कुटवार की अगुवाई में आप अपने पूरे रीति रिवाज परंपरा और अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाकर इस संसार की रक्षा के लिए, जिसने इस संसार और सृष्टि को रचा है उस और जिसने इसको नाश करने का जिनमें शक्ति है, जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारा रक्षा करता है और जो हमारा सब कुछ जो जन्म देने वाला है, हमारा रक्षा करने वाला और हमें पालने वाला है और हमें नाश करने वाला उस शक्ति को, सरना को हम पूरे तन मन धन से हम पूरे भक्ति और विश्वास के साथ हम उन्हें उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी आपसे विनती है, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। सबों को जय धर्म।